नमस्कार मेरे साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुरु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि मुनि से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन का जन्म हुआ। नंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु, आयु से राजा नहुस, ययाति से पुरु, पुरु से भरत, भरत से कुरु हुए। और दोस्तों कुरु के वंश में संतानु का जन्म हुआ। संतानु से भीष्म पैदा हुए तथा उनके दो भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। के यमलोक चले जाने के संतानों के यमलोक चले जाने पर भीष्म अविवाहित रहकर विचित्रवीर का पालन पोषण किया। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। एक बार की बात है, दुष्यंत शिकार के लिए वन गए। उसी वन में कणो ऋषि का आश्रम था। कणो ऋषि दर्शन के हुए उनके आश्रम पहुँचे। पुकारने के बाद एक कन्या आश्रम से निकली। उस कन्या से दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं इन्हीं की पुत्री हूँ। महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर पूछा, महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुईं? शकुंतला ने कहा, माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही वन में छोड़ दिया, जहाँ पर शकुल नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। इसके बाद कणो ऋषि ने देखा तो मुझे यहाँ ले आए और पालन पोषण किया, इसीलिए कणो ऋषि मेरे पिता हुए। राजा ने कहा, शकुंतला तुम क्षत्रिय कन्या हो, और तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने कहा, ठीक है राजन, जैसा आप उचित समझें। कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला उसी वन में रहे। एक दिन राजा बोले, शकुंतले मुझे अपना राजकाज देखने के लिए हस्तिनापुर जाना होगा। ऋषि कणों के लौट आने पर मैं तुम्हें अपने राजभवन ले चलूँगा। कहकर महाराज ने अपनी उंगली से स्वर्ण मुद्रा निकालकर शकुंतला को दी और चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा पधारे, लेकिन शकुंतला को उनके आने का ज्ञात नहीं हुआ और उनका सत्कार नहीं किया, तो वह क्रोधित हो उठे। बोले, जिसके ध्यान में लीन होकर मेरा अनादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। ऋषि साफ सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। इस पर ऋषि ने कहा, अब तेरे पास उसका कोई निशानी होगा तो वह उसे देखकर तेरी स्मृति हो जाएगी। कणो ऋषि जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने दुष्यंत से विषय में उन्हें बताया। कणो ऋषि बोले, बेटी अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इतना कहकर ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर मार्ग में
एक सरोवर में पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और अंगूठी को मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के सामने शकुंतला को खड़ी करके कहा शकुंतला आपकी पत्नी है, इसे स्वीकार करें। लेकिन महाराज तो ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला का घोर अपमान किया। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी निगली थी वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उसको काटा तो उसके पेट से वह अंगूठी निकली, जिसे मछुआरे राजा को भेज दे दिया। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे खोजने लगे, लेकिन शकुंतला का कहीं पता न चला। कुछ वर्षों बाद राजा दुष्यंत जंगल से शिकार खेलकर आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम दिखाई दिया, तो वह मुनि का दर्शन करने के लिए चले गए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा है। उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्यार की भावना जाग उठी, तो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े और उसको अपने गोद में उठा लिया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज दुष्यंत शकुंतला से अपने भूल की क्षमा मांगी। कश्यप ऋषि के आज्ञा पाकर महाराज दुष्यंत शकुंतला और उसके पुत्र को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। आगे चलकर यही भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।